हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है एनसीईआरटी क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका जो है प्रश्नावली 1.1 यानी कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का हमने जो है परिचय यानी इंट्रोडक्शन जो हमने जो है पिछली वीडियो में बता चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है उसका परिचय सबसे पहले पढ़िए, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में चला आएगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। और उसमें सारी डिटेल्स जो है हम जितने भी परिभाषा हो सकती हैं प्रश्नावली 1.1 से उस सारी परिभाषाओं को उस हम वीडियो में आपको हम बनाकर डाले हुए हैं। तो सबसे पहले आप जा करके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को सबसे पहले जाकर देखिए। तो चलिए इसको जो हम सोल्व करते हैं अपने कॉपी पे। दिख रहे हैं कि प्रश्नावली 1.1 में हमने जो है कैसे जो है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको जो है हम जो है समझाने की कोशिश करेंगे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए एक जो है रफ पेज लेते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ जहाँ जो है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q जो है कभी जो है शून्य नहीं होनी चाहिए। तो यही हमसे पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले शून्य को लिखेंगे। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है, जो p बाई क्यू के रूप में हो। आपको बता दें कि अगर कोई भी संख्या अगर जो है यहाँ पे कोई भी एक संख्या लिखी हुई तो उसके बटे में क्या छुपा हुआ रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, p के जगह पर क्या हो गया 0 हो गया और q के स्थान पर क्या हो गया 1 हो गया। यानी कि 0 भी क्या है, p बाई क्यू के रूप में है, यानी कि 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया, परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे q क्या है, इसका 0 से ज़्यादा है यानी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बाई क्यू के रूप में लिखें हैं कि नहीं लिखें, इसे p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। जहाँ p और q क्या है, यहाँ पे a क्या है, a भी पूर्णांक, a और a क्या है पूर्णांक का हिस्सा है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। लो यहाँ पे लिखेंगे लो कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। लो 0/2 लिख सकते हैं। लो 0/3 लिख सकते हैं। लो क्योंकि हम शून्य को इतना के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। यानी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या है यहाँ पे और भी आगे कहा गया है, जहाँ p और q पूर्णांक है। यहाँ पे क्या है, p और q क्या है पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे लो जहाँ p और q जहाँ p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक है। तो ये हमारा रहा जो है पहला का उत्तर। क्या हो जाएगा, यह जो है पहला का जो है उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो आखिर जो हम इसको जो है हम कैसे बनाएंगे। इसमें जो है मात्र जो है 6 ही पूछा है, और हम चाहें तो इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हल करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लो हल। हमें 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 6 परिमेय संख्या निकालना है।
हमको क्या करना होता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना होता है। तो हमको क्या करना होता है, 6 में 1 हम जोड़ेंगे। अब हम 6 में 1 जोड़ेंगे तथा जितना आएगा उससे अंश और हर में गुणा करेंगे। तो चलिए कर देख लेते हैं। बहुत ही सबसे बेहतरीन तरीका है इसको निकालने के लिए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, हमें 6 जो परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, लो इसको जो हम लोग जो है बट्टे के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखेंगे। लो तो 3/1 और इधर क्या लिखेंगे, लो 4/1, यानी कि 3 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, 4 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 से इस अंश और हर में गुना करेंगे। लो यहाँ पे अंश बटे हर में क्या करेंगे, लो 7 से दोनों साइड में जो है गुना करेंगे। लो तो हमारा क्या आ गया, 3 सत्ते कितना आ गया, बीच में और लिख देते हैं लोग, इतना और इतना के बीच में कितना आएगा। तो 3 सत्ते कितना होता है, 21 और नीचे क्या है 7, 21/7 और कितना आएगा 4 सत्ते 28, अब बटे में क्या है 7। तो 21/7 और 28/7 के बीच में यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि नहीं, बन गया हमारा क्वेश्चन। अब 21/7 और 28/7 के बीच में कितना, 6 ही निकालना है। तो 21/7 के बाद से कितना आता है 22/7, पहला हो गया। अब 23/7, अब कितना आ गया 24/7, अब कितना हो गया 25/7, अब कितना हो गया 26/7, अब कितना आ गया 27/7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमें कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या निकल गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यही हमारा जो है इसका उत्तर हुआ। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सेम टू सेम जिस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे हल लिखते हैं। लो हल लिख करके हमको निकालना है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। लो 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लो 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, लो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी 6 से अंश और हर में क्या करेंगे, लोग गुना कर देंगे। लो यहाँ पे कितना है 3/5 है तो 3/5 है। और दूसरा हमारा क्या है, 4/5 है तो 4/5 यहाँ पे लिखेंगे। लो और यहाँ पे अंश और हर में क्या करेंगे, लो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो यानी कि 6 से गुना कर देंगे। लो बस हमारा क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे, लो इसके बाद से कुछ नहीं करना है हमको, जो यहाँ पे से जो अंश में गुना होगा और हर में हर से गुना होगा, तो इसे गुना करें तो 36 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और बीच में और है तो और लिख लेते हैं। लो और यहाँ पे कितना है 4 6 कितना होता है 24 होता है। और यहाँ 5 से कितना होता है 30 होता है। और हमारा बन गया कि नहीं, क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे 18/30 और 24/30 के बाद से हमारा 5 परिमेय संख्या निकल गया कि नहीं निकल गया। अब 18/30 के बाद से 19/30 निकल गया पहला, 20/30 निकल गया। अब कितना हो गया 21/30 निकल गया, 22/30 निकल गया। अब कितना हो गया 23/30 निकल गया। और निकल गया कि नहीं 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसके बीच वाली क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा बीच वाली परिमेय संख्या होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर आप लोग को वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसको सोल्यूशन इसको जो है आप ऑटोमेटिक जो है कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग हम बता देते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलिए अब बुक की तरफ लेकर चलते हैं। बुक में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है।
तो अगर आप जो है पिछले वाले वीडियो आप हमारे नहीं देखे हैं उसके परिचय वाला, तो उस परिचय में जितने भी हमने जो डिफिनेशन लिखाए हुए हैं उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही जो है यह क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का तीनों क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, और तीसरा दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए इसको अपने कॉपी पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए आपको हम सबसे पहले बताने की कोशिश करते हैं कि जो क्या आप जो है सबसे पहले जो हमारे वीडियो को जाकर देखिए, और आपको हम बता दें कि थोड़ा एक रफ में आपको थोड़ा हम बता देते हैं कि जिससे कि आप लोग जो उसको जो है समझ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको जो है रफ कॉपी को ले जाते हैं। यहाँ पे बोला है, क्या बोला है यहाँ के प्रत्येक प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या क्या होता है यहाँ पर नंबर सिस्टम में, यहाँ पे जीरो जीरो नहीं होता है, यहाँ पे एक शुरू होता है, 1 2 3 और 4। कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाता है। क्या कहा जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। और बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या यह पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी, पहले आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या यह पूर्ण संख्या होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप लोगों को मुजबानी, यहाँ पे आप लोगों को मुजबानी याद होनी चाहिए कि क्या जो है होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, प्राकृतिक संख्या कितना से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। और बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसके पहले जब जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यह सभी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होता है वह पूर्ण संख्या के अंदर ही आता है, पूर्ण संख्या के अंदर ही आता है, इसीलिए यह जो है सत्य हो जाएगा। हमको कारण भी बताना है, तो यहाँ पे हम लोग कारण लिख करके हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। लोग कारण में क्या लिखेंगे लोग, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 2 3 4, और आपको यहाँ जो इन्फिनिटी तक जाता है। और यहाँ पे पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, और ये भी क्या जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो क्या यहाँ पे इस यह जो एग्जैक्ट जो है मैच कर दे रहा है, इसीलिए यह क्या होगा, सत्य होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, यह जो है असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा, तो आपको हम बताते हैं रफ पे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या, और शुरू कहाँ से होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होना चाहिए, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 1 2 3 4, और यह जो है इन्फिनिटी तक जाती है। और पूर्णांक संख्या वह होती है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या, यानी जितने भी ऋणात्मक संख्या है, -1 -2 -3, और यहाँ पे क्या होती है, सभी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ होती है, 0 1 2 3, इस सभी सेट का जो है अगर जोड़ दिया जाए तो पूर्णांक संख्या हो जाएगी। और क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, आप देख रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, तो प्रत्येक पूर्णांक यानी कि ये सभी पूर्णांक संख्या इसमें है कि नहीं है, ये सभी जितने भी संख्या है इसमें, इस संख्या में है कि नहीं है, कहाँ है जी, नहीं है। कहाँ है, -3 इसमें है, -2 इसमें है, -1 इसमें है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि नहीं असत्य, यहाँ पे असत्य लिखे हैं। इसका कारण लिखिए, इसका कारण हो जाएगा,
इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि क्योंकि सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए हम जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यह भी जो क्वेश्चन बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। क्यों होगा? तो आपको हम बताते हैं। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे आपको हम बताते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या बोला है। क्या बोला है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? आपको पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 होती है। और क्या होती है? और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में भी होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए, अगर 5/2 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 5/2 को अगर तोड़ेंगे तो 2/5 होगा, 2.5 होगा। पॉइंट में तोड़ेंगे लोग तो 2.5 बताइए कि इस पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, यानी 2.5 यहाँ पे कहीं पे है, इसमें पूर्ण संख्या में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका आंसर होगा, कारण में होगा कि 5/2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। परंतु पूर्ण संख्या नहीं। जैसे में आप लिख लीजिएगा लो, 5/2, 6/7, 3/8, यानी कुछ भी और कोई भी अगर हम पूर्ण परिमेय संख्या लें तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसीलिए यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद हुई होगी, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें। तब